जाऊं तेरे रंग में। पिछली बार जब आपके चरणों में सर रखा था तो शिकायत के साथ आया था। गुस्सा था कि आपने हमारा प्यार सृष्टि को हमसे दूर कर दिया, और वही गुस्सा हम धानी पे उतारते रहे। धानी और हमारे रिश्तों को हमने कभी अपनाया नहीं, लेकिन आज सच्चे दिल से हम धानी और अपने रिश्ते को अपना रहे हैं। हाथ जोड़ के भीख मांगते आपके आगे हमारी धानी को बचा लीजिए। धानी को इस हाल में नहीं देख सकते। पिछली बार हमने किसी तरीके से खुद को संभाल लिया था, लेकिन इस बार नहीं संभाल पाएंगे, टूट जाएंगे। प्लीज मां, धानी को बचा लीजिए। भीख मांगता आपसे, उसे बचा लीजिए। वे धानी को तकलीफ देने की सजा दे रहे हैं, तो ये सजा हम खुद ही देंगे। आपसे और धानी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। और तकलीफ के लिए जो हमारी वजह से धानी को हुई है। यह हमारे अविश्वास के लिए, यह हर वो आंसुओं के लिए जो हमारी वजह से धानी की आंखों में है। के लिए आप अपनी जान ले लोगे क्या? अगर धानी हमारी जिंदगी में नहीं है तो नहीं चाहिए हमें ये जिंदगी। धानी और हम एक हैं। जब तक धानी जिएगी तब तक हम जिएंगे। रुक जाइए। जितना हम इन दोनों को दूर करने की कोशिश करते हैं, ये उतनी ही करीब आ जाते हैं। आज तक जो गलतियां हुई हमसे, वो गलतियां कभी दोहराएंगे नहीं हम। हमारी गलतियों की सजा धानी को मत दीजिए। पति होने का फर्ज अच्छा
से निभाएंगे हम। वादा करते हैं आपसे, कभी गलती नहीं दोहराएंगे हम। उसकी जिंदगी वापस लौटा दीजिए आप, वापस लौटा दीजिए। ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी आंखें खोलिए। हेलो जी अंकल जी, क्या धानी? धानी, पापा, धानी, धानी कैसी है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया माँ। आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। धानी का होश आ गया, धानी का होश आ गया। क्या कहा? चलो भोलेनाथ का शुक्र है, भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है, धानी बच गई और सारी मुसीबतों को हमसे अपने आप ही दूर कर दिया। बस भोलेनाथ एक और विनती है, उस सृष्टि को भी हमसे दूर कर दो, बला टले। किस चीज की सजा दे रही है आप हमें माता रानी? ऐसी कौन सी नाजायज मांग कर रहे हैं हम? ध्रुव जी पर सिर्फ हमारा हक था। आपने ध्रुव जी को हमारी किस्मत में लिखा था। हमारे और ध्रुव जी का रिश्ता आपकी मर्जी थी। फिर धानी को हमारे बीच में लाकर आपने आपका फैसला बदल दिया, जो हमें मंजूर नहीं है। ध्रुव जी हमारे थे, हैं और हमेशा रहेंगे, और उन्हें पाने की कोशिश हम मरते दम तक करेंगे। आपको कुछ नहीं होगा वर्षा।
तुमसे, तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे हम, खुद से दूर नहीं होने देंगे हम तुम्हें। रंग जा धानी, आए आए, हाँ सुशी, सुशी, धानी आए, अल्लाह सुशी, जल्दी आना! अरे क्या हुआ? डॉक्टर जल्दी आओ! मैं बेहोश हो गया। उठाओ, मदद करो। ध्रुव जी, प्लीज इन्हें देखें क्या किया। ध्रुव जी, अरे डॉक्टर साहब, इसे तो बहुत चोट लगी है। पापा ये सब डॉक्टर साहब, ये निशान कैसे? क्या किया आपने ध्रुव जी? पेशेंट को हमने दवाई दे दी है, उन्हें आराम की बहुत जरूरत है। इस चोट और वीकनेस के कारण ये बेहोश हो गए हैं। क्या ये सब? क्या जरूरत थी ये सब करने की? माँ नाराज हो गई थी, रंग जा बस मनाने गए थे उन्हें। उन्हें मनाकर तो मैं वापस लेकर आया। इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और लांग के जाना है। ए बचवा, बस अभी खुद भी अपने आप को टॉर्चर नहीं करेगा और हमें भी नहीं रुलाएगा, ठीक है? बस अब जल्दी से ठीक हो जा और जल्दी से घर जाना है। मिसेस स्थानीय ध्रुव पांडे, घर चलने के लिए तैयार हो? रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। पागल औरत, जाओ यहाँ से।
कहीं मरवर गई तो हम खतरे में आ जाएंगे। आ गए। ध्रुव बेटा कैसा है तू? ठीक तो है ना? धानी बेटा तू कैसी है? ठीक है ना बेटा? धानी तुम ठीक हो? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है अब? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आओ बेटा, आओ ना बेटा, बैठो, आ जाओ, संभल के आ जाओ, आराम से बेटा, आराम से। हम अभी आते हैं। तानी बेटा आप दोनों खड़े हो जाइए। माँ ये सब क्या? बेटा नजर उतारते वक्त बात नहीं करते। अभिषेक जी बेटा आ जाओ। जाओ बेटा, आराम से। आराम करो। आ जाओ तानी, आराम करो बेटा। ये क्या कर रही हो तुम? ध्रुव की नजर उतारी वो तो ठीक था, पर धानी की नजर क्यों उतारी? तुमने उसे अपनी बहू तो नहीं मान लिया? जीजी कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए जीजी, आज तक हमने जो कुछ भी किया ध्रुव की खुशी के लिए किया, लेकिन अब जब धानी में ही ध्रुव की खुशी है तो हम चाहें या ना चाहें इस दर्द को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमें धानी को अपनाना पड़ेगा जीजी। अरे अरे ये क्या कर रही है जीजी आप? क्या? अरे क्या हो गया है आपको? तुम उस लड़की को माफ कर सकती हो रूपा, पर हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। तुमने उस लड़की के तेवर नहीं देखे थे? उसने हमारी इज्जत पर जो धब्बा लगाया है उसे हम जीते जिंदगी कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन जीजी सृष्टि भी ध्रुव के लिए सही नहीं है। कहा तो लग जाई धक से। अब नफरत में हम इतने भी अंधे नहीं हुए कि उस जैसी लड़की को घर में लाकर आग लगा ली। पर हाँ, धानी को भी अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ सृष्टि, हम घर के बाहर ही खड़े हैं, हमें आपसे बात करनी। अब क्या बात करनी? हमें घर वापस आना है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? घर में आने की सोचना भी नहीं। यहाँ पर धानी को सबने अपना लिया। नहीं, हम धानी को इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। वो जीत चुकी है सृष्टि, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।